Hello student, today we are going to learn about living organism. ये organisms क्या हैं हमें ये जानना है। तो इतने सारे organisms होने की वजह से हम उनको याद नहीं रख सकते, तो उन organisms को हमने डिवाइड कर दिया है, यानी हमने उनको ग्रुप्स में डाल दिया है। हम देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसी ग्रुप में डाल देना और उस हिसाब से उस ग्रुप के हिसाब से उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना और उनके बारे में जानना, उसी ही कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ग्रुपिंग करने को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोला गया है। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो बहुत टाइम से हम सुनते आ रहे हैं और इसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने इन्हें ग्रुपिंग करने की कोशिश की। सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि किस तरह हम इन्हें ग्रुपिंग करेंगे, किस बेसिस पे हम इन्हें ग्रुपिंग करेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि किस बेसिस पे हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो मैं कुछ साइंटिस्ट के नाम बताऊंगी और उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या था वो बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। हम देखेंगे साइंटिस्ट ने जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया था। सबसे पहले कार्ल लिनियस ने क्लासिफिकेशन किया इन 1735 में। उन्होंने इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया और एक ग्रुप को वेजिटेबलिया ग्रुप में डिवाइड किया और एक ग्रुप को एनिमेलिया डिवाइड किया, यानी एक ग्रुप में वेजिटेटिव और दूसरे ग्रुप में एनिमेलिया को डिवाइड करिए। ये इनके 2 क्लासिफिकेशन था, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। अब हम नेक्स्ट साइंटिस्ट को देखेंगे। नाउ सेकेंड साइंटिस्ट वाज हैकेल। उन्होंने 1866 में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नज़रिए से उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 किंगडम्स में डिवाइड किया और ग्रुप किया। उनके 3 किंगडम्स से प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमेलिया, यानी एक को प्रोटिस्टा में, एक को प्लांट्स में, एक को एनिमेलिया में। द थर्ड साइंटिस्ट वॉज कैटन। उन्होंने 1925 में अपने नज़रिए के हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 2 ग्रुप्स में, 2 किंगडम्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया और सेपरेट किया। वो उनका नज़रिया था प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, उसके लिए आप लोग पूरा वीडियो देखें ज़रूर। देन द फोर्थ साइंटिस्ट वॉज कोपलैंड। इन्होंने 1938 में अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 4 किंगडम्स में इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया। तो उनके 4 किंगडम्स थे मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। इन चारों साइंटिस्ट ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया और ग्रुपिंग किया। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन जिसका परफेक्ट होता है, सब में कुछ मेरिट्स थे, कुछ डीमेरिट्स थे। हर साइंटिस्ट के व्यू में डीमेरिट और मेरिट्स थे। उसके बाद आए रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, जिन्हें R.H. विटेकर के नाम से भी बोला जाता है। वो 1969 में उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू और कैरेक्टरिस्टिक्स और क्राइटेरियाज के बेसिस पे उन्होंने अपने व्यू दे करके किंगडम्स बताए। वो एक इकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें 5 किंगडम्स बताए गए, जिसमें 5 किंगडम्स में आते हैं, ये इनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आता है। तो इन्होंने कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे 5 किंगडम्स में डिवाइड किए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उनके 5 किंगडम में किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंगाई, किंगडम एनिमेलिया, ये 5 किंगडम्स दिए इन्होंने। उनके कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे इन्होंने ये 5 किंगडम्स दिए और ये 5 किंगडम्स एक्सेप्ट हुए यूनिवर्सली। सब ने इन 5 किंगडम्स को एक्सेप्ट किया। R.H. विटेकर के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए, लेकिन R.H. विटेकर का पॉइंट ऑफ व्यू और उनका क्लासिफिकेशन ही माना गया और अब हमें स्टडीज़ में यही सारे क्लासिफिकेशन दिए होते हैं और हमें इन्हीं की बेसिस पे स्टडी करनी होती है। सो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया
कौन से साइंटिस्ट ने अपने व्यूज़ दे करके किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस क्राइटेरिया के बेसिस पे डिवाइड किया था, कितने किंगडम्स में डिवाइड किया था। अब हम देखेंगे आर.एच. व्हिटेकर का दिया हुआ नज़रिया, यानी उनका व्यू दिया हुआ, वो उन्होंने किस बेसिस पे किया वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके लिए आप लोग पूरा वीडियो देखें। सो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर के हिसाब से करेंगे। उन्होंने 5 किंगडम्स दिए थे और उन किंगडम्स को किस तरह डिवाइड किया गया है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला प्रोकैरियोट्स एंड दूसरा यूकैरियोट्स। मैंने आप लोगों को पहले कहा था, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते क्या हैं। तो प्रोकैरियोट जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस। कैरियोट मीनिंग न्यूक्लियस, और यू का मतलब है ट्रू, और इसमें न्यूक्लियस। कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, मतलब यूकैरियोट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो जो प्रोकैरियोट हैं उनमें क्लासिफाई करते टाइम, तो जब उन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को देखा, तो जब उन्होंने डिवीज़न किया, जैसे किंगडम्स को सेपरेट किया, तो उन्होंने पहले तो यूकैरियोट्स में देखा यूनिसेल्यूलर, सेल्स के बेसिस पे उन्होंने सेपरेट किया। तो यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स में आते हैं और यूकैरियोट्स में 2 आते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। यूनी यानी एक, मल्टी यानी मैनी सेल्स। तो मैं आप लोगों को सेल्स क्या होते हैं वो भी बताऊंगी। सो मल्टी यानी मैनी सेल्स, यूनी यानी 1 सेल्स। तो इन बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया गया। अब प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस तो नहीं है, इसलिए इसमें सिर्फ यूनिसेल्यूलर सेल्स आएंगे और वो डिवाइड नहीं होंगे, तो इसलिए मल्टी सेल्यूलर सेल्स नहीं आएंगे। तो जब यूनिसेल्यूलर में देखा गया कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोकैरियोट हैं, विदाउट न्यूक्लियस हैं, और वो यूनिसेल्यूलर है, तो हमें पता चला कि किंगडम मोनेरा जो है, किंगडम 1, वो किंगडम मोनेरा, मैं इस तरह लिख देती हूँ, आप पूरा लिखें, किंगडम मोनेरा वो है यूनिसेल्यूलर, तो वो आ जाता है प्रोकैरियोट्स में। अब हम देखेंगे यूनिसेल्यूलर इन यूकैरियोट्स। सेल एक ही है लेकिन उसमें न्यूक्लियस है, तो उसमें आ जाता है किंगडम प्रोटिस्टा। फिर देखा गया 3 किंगडम्स बच गए हैं, फंगाई बचा है, प्लांटे बचा है और एनिमेलिया बचा है। तो इन सब के मल्टी सेल्स होते हैं, यानी मिनी सेल्स होते हैं, इसलिए इन्हें इस ग्रुप में ग्रुप कर दिया गया। ये मल्टी सेल्यूलर ऑफ यूकैरियोट्स में इन्हें सेपरेट कर दिया गया, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। तो ये हमने सारे 5 किंगडम्स को सेपरेट कर दिया है उनकी कैरेक्टर्स की बेसिस पे। आर.एच. व्हिटेकर ने इन्हें इस तरह सेपरेट किया, वो मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। सो हमने देख लिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोट, प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट जिसमें ये न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट में जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो जो प्रोकैरियोट हैं उसमें यूनिसेल्यूलर सिर्फ ऑर्गेनिजम्स आएंगे, और जो किंगडम मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे यूनिसेल्यूलर है। उसके बाद हमने यूकैरियोट में देखा यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। तो यूनिसेल्यूलर में हमें किंगडम प्रोटिस्टा मिला, और हमें मल्टी सेल्यूलर में किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया मिला। अब इसमें मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ। देखिए आपके सेल है, उसमें सेल वॉल होती है। तो ये जो फंगाई है उसके पास सेल तो है लेकिन वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, तो सेल वॉल प्रेजेंट लिखेंगे इसमें, सेल वॉल प्रेजेंट, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, यानी ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकता है। अब उसे क्या बोला जाता है मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को। तो ये जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, इसमें सेल वॉल है, और सेल वॉल के ज़रिए फोटोसिंथेसिस होता है, और क्योंकि उसमें एक कुछ पिगमेंट या फिर कुछ लेयर्स या मौजूद होते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। अब ये जो किंगडम प्लांटे हैं उसमें सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, सब है, लेकिन और ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, यानी ये खुद का खाना खुद बनाता है। अब हम आते हैं किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में हम सब आते हैं, तो जाहिर सी बात है हम फोटोसिंथेसिस तो नहीं करते हैं, और हमारे सेल्स में सेल वॉल भी एब्सेंट होता है।
तो सेल वॉल एब्सेंट। ये हमने पांचों किंगडम्स को देख लिया है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये चार्ट आप लोग हमेशा याद रखें, ज़्यादातर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। अगर ये आपको चार्ट याद रहेगा तो आप लोग क्लासीफाई किस तरह किया गया है वो भी याद रहेगा। ये बेस, सबसे बेस है। सो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि इन क्लास में डिवीज़न जो किया है आर.एच. व्हिटेकर ने, वो सब क्राइटेरिया के बेसिस पे किया है। तो वो क्राइटेरिया मैं अब आप लोगों को बताती हूँ जिनके बेसिस पे इन्होंने ये 5 किंगडम्स में डिवाइड किया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो सबसे पहला है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसमें सेल में न्यूक्लियस है या नहीं। तो जैसा कि हमने पहले देखा था यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, तो उसमें आते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये हो गया हमारा सेल स्ट्रक्चर, मतलब सेल में न्यूक्लियस है या नहीं, ये हमारे सेल स्ट्रक्चर में आ गया। अब हमारा दूसरा हमने देख लिया, इससे पहले जो चार्ट मैंने बताया था उसमें आप लोगों को डिवाइड करके बताया था प्रोकैरियोट में कौन और यूकैरियोट में कौन आते हैं। उसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है सेल्यूलर बेसिस पे उनको डिवीज़न किया गया। सेल्यूलर बेसिस यानी यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर है। तो यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर, यानी सेल यूनिसेल मतलब एक सेल है यानी, या फिर बहुत सारे सेल से बना हुआ वो ऑर्गेनिजम्स है। इन बेसिस पे भी हमने डिवीज़न कर लिया। अब हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि हम अपना खाना किस तरह तैयार करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो यानी खुद से, ट्रॉफ यानी बनाना, मतलब खुद पे डिपेंड होकर के वो खाना खाते हैं। तो हमारे हमारा कुछ किंगडम है जो ऑटोट्रॉफिक है और कुछ है जो हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक मतलब दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि हम एनिमल्स हैं, हम एनिमेलिया में आते हैं। तो हम डिपेंड होते हैं किसी चीज़ पर कि मतलब अगर हमें फूड ग्रेन्स वगैरह मिलते हैं तब हम अपना खाना बनाते हैं, या हम वैसे भी मम्मी पे डिपेंडेंट होते हैं कि मम्मी खाना बना के देंगी तब हम खाएंगे। और मम्मी ग्रेन्स पे और जो हमारे घर का राशन वगैरह होता है और मीट, ये सब पे डिपेंडेंट होते हैं मम्मी, और यानी हम सारे डिपेंडेंट हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते। और एक होते हैं सैप्रोफाइटिक, यानी जो कि हम डेड और डीके मटेरियल को अपना खाना बना लेते हैं। तो हम देखेंगे कौन सैप्रोफाइटिक है, कौन हेटेरोट्रॉपिक है और कौन यूट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक है, सॉरी। सो हम पहले देखते हैं प्लांट को। तो जो हमारा किंगडम प्लांट है, प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ यानी वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खाना खुद बनाते हैं। इससे पहले वाले चार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि उसमें सेल वॉल होता है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो उनके अंदर वो पिगमेंट होता है और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट के ज़रिए। तो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होते। देन हम देखेंगे फंगाई को। जो फंगाई होते हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं, यानी ये ना तो खुद अपना खाना बनाते हैं ना तो किसी पर डिपेंडेंट होते, एक तरह से डिपेंडेंट ही हुए। मतलब सैप्रोफाइटिक मतलब होता है अगर कोई डेड और डीके मटेरियल को इनगल्फ कर जाना या फिर उसको अपना न्यूट्रिशन बना देना। डेड मटेरियल को, डीके मतलब सड़ा हुआ, यानी सड़ी गली चीज़ों को अपना खाना बना लेते हैं। और वो मतलब वो एक तरह से हेटेरोट्रॉफी हुए, लेकिन उन्हें सैप्रोफाइट बोला जाता है। दूसरे पे डिपेंड तो होते हैं लेकिन वो उन सड़ी गली चीज़ों पर अपना खाना बना लेते हैं। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, यानी मैंने पहले एग्जांपल दिया है एनिमल्स का, यानी हम लोग किस तरह डिपेंड होते हैं अपने पेरेंट्स पे। और जैसे कि हम लोग तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, अगर ग्रेन्स नहीं होगा तो हम खाना कैसे बनाएंगे, रोटी चावल, ग्रेन्स की वजह से हमें मिलता है। तो हम लोग हेटेरोट्रॉफ होते हैं, हेटेरोट्रॉफ यानी दूसरे पे डिपेंडेंट, हमें दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। एनिमल्स को ही देख लीजिए, जैसे कि एनिमल्स हैं, जैसे कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो होते हैं, वो हर्ब्स खाते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, तो वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। जो कार्निवोरस होते हैं वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं।
लाइफस्टाइल देखेंगे। लाइफस्टाइल क्या होता है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम क्या करते हैं। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो आप लोग कंज्यूमर हो गए, मैं प्रोड्यूसर हो गई। तो जहाँ हमारा प्लांट है, हमारा प्लांट जो है वो खुद का खाना खुद बनाता है और वो दूसरे के लिए भी मदद करता है, मतलब हमारे लिए हमारा खाना बनाता है। तो वो प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूसर है और वो प्रोड्यूस करता है हमारे लिए। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए ये चैप्टर प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मैं प्रोड्यूसर हो गई हूँ। फिर आते हैं हम एनिमल्स। एनिमल्स यानी हम एनिमेलिया में, अब ये मत सोचिएगा कि हम लोग जानवर हो गए, नहीं, हम लोग एनिमेलिया में, किंगडम एनिमेलिया में हम लोग बिलोंग करते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स भी आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं, ह्यूमंस। सो हम होते हैं कंज्यूमर्स, यानी हम कंज्यूम करते हैं। अब जैसे कि मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग नॉलेज गैदर कर रहे हैं, तो आप लोग कंज्यूमर हैं, मेरी दी हुई नॉलेज को आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसी तरह हम भी कंज्यूमर होते हैं और हम प्लांट्स जो देता है, ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हम उसको कंज्यूम करते हैं। अब आते हैं हमारे फंगाई। फंगाई, उनका लाइफस्टाइल क्या होता है, वो डीकम्पोज़र होते हैं। वो डीकम्पोज़र हो जाते हैं, यानी हम जब मतलब कोई भी चीज़ अगर यूज़फुल नहीं है हम कंज्यूमर्स के लिए तो हम उसे फेंक देते हैं। तो जो फंगाई होते हैं वो उन चीज़ों को, जैसे कि हमने कोई सड़ी हुई चीज़ फेंक दी है, ख़राब हो गई है, हमने फेंक दी है, तो फंगाई उसको अपना खाना बना लेंगे, यानी डिकम्पोज कर लेंगे, उसको रीयूज़ कर लेंगे। तो ये हमारे फंगाई डिकम्पोज़र होते हैं। फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी टेक्सोनॉमी के थ्रू हमने जो डिवीज़न किया है, टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन किया है, वो सब आप लोगों को आगे आएगा, मैं बताऊंगी। तो ये फाइलोजेनेटिक के हिसाब से हम ये प्रोकैरियोट्स, तो ये दोनों फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। अब मैंने आप लोगों को पहले वाले चार्ट में बताया था, इनके बेसिस पे हमने डिवीज़न किया था। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि आर.एच. व्हिटेकर ने किस बेसिस पे, किन क्राइटेरियाज पे डिवीज़न किया है किंगडम्स का। तो कई बार आप लोगों को कुछ सेल्स आएंगे बाई सेल्यूलर होंगे, तो आप ये मत समझिए कि यूनिसेल्यूलर दिया हुआ, मल्टी सेल्यूलर दिया है तो बाई सेल्यूलर नहीं दिया हुआ है। तो जो बाई सेल्यूलर्स होंगे यानी 2 सेल वाले जाएंगे, वो मल्टी सेल्यूलर में आ जाएंगे, यानी एक से ज़्यादा सेल वाले मल्टी सेल्यूलर में इंक्लूड हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं अपना चैप्टर आज यहीं कंक्लूड करती हूँ। मैंने आज आप लोगों को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया है, उनको किस तरह किंगडम में डिवाइड किया गया है और उनकी चार्ट बनाई है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो लिख लीजिएगा। और क्राइटेरिया बता दिया है कि आर.एच. व्हिटेकर ने किस क्राइटेरिया की बेसिस पे इन 5 किंगडम्स को पेश किया या फिर हम लोगों को तक पहुंचाया और उनका एक्सेप्ट क्यों हुआ। आई होप आप लोगों को मैंने जो कुछ समझाया है इस वीडियो में, क्लासिफिकेशन जितना भी बताया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को याद ना हो तो मैंने जो स्कीमेटिक दिया है उसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके लिख लें ताकि आप लोगों को याद हो जाए। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।